अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ उम्रे की पैकिंग शेयर की थी। उम्रे के लिए हमें पहले कराची जाना था क्योंकि यहीं से हमारी फ्लाइट थी 2 बजे की। सखर से हम बाय रोड निकले थे 1 बजे और यहाँ पर हम पहुँचे हैं 10 बजे। अभी 10 बज रहे हैं तो हमने सोचा डिनर कर लें, तो हम आए हैं कबाबजी रेस्टोरेंट। यहाँ पे दोनों एरियाज हैं, इंडोर आउटडोर, लेकिन हमने प्रीफर किया कि हम बाहर बैठ के खाएं। हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। जब तक खाना आए मैंने सोचा थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं कबाबजी में। यहाँ पर जूस बार भी था, यहाँ पर फ्रेश जूस मिल रहे थे। हम यहाँ पर पहली मर्तबा आए हैं और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। आधा घंटा पहले हमने ऑर्डर दिया और खाना भी आ गया। अक्सर रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि खाना लेट देते हैं, पर इन्होंने टाइम से दिया। हमने कढ़ाई और नान मंगवाए, साथ में कबाब, रायता और सलाद भी है। खाने के बाद हमने चाय मंगवाई। खाना हो और चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए तो हमने कुनाफा मंगवा लिया। कुनाफा बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों के एंजॉय करने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे बच्चे हैं ही नहीं और पहली मर्तबा मैं अपने बच्चे घर छोड़ के आई हूँ। पहली मर्तबा मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे कोई चीज अच्छी लगी नहीं रही थी। आखिर में जब मैं अपने बेटे से मिल रही थी तो मेरा बेटा और मैं बहुत रो रहे थे, इसलिए मुझे कोई सफर अच्छा ही नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकले क्योंकि वहाँ पे जल्दी पहुँचना होता है, इसलिए हम कुछ घंटे पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बाय रोड मुझसे सफर नहीं किया जाता क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। पहले तो हम 15 को जा रहे थे उम्रे के लिए, फिर हमारी फ्लाइट डिले हो गई। हमें पता ही नहीं चल रहा था हमारी फ्लाइट बार बार डिले क्यों हो रही है, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत ही थी। फिर हमारी जो उम्रे पे जाने की डेट आई उससे 2 दिन पहले मेरी खाला की डेथ हुई। शायद इसलिए कहते हैं कि हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है, बस हमें उस वक्त समझ नहीं आती। आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। खैर से अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और मेरी तबीयत भी खराब नहीं हुई। यहाँ पर हमारे सामान की चेकिंग भी चल रही थी, पासपोर्ट भी मिल गया। आपको पता ही होगा कि चेकिंग में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर टॉयज भी मिल रहे थे। आपको तो पता है एयरपोर्ट में हर चीज डबल प्राइस में मिलती है। मैंने एयरपोर्ट अच्छे से विजिट किया। फाइनली वो वक्त आ गया, अब हम जद्दा के लिए निकलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ जाने के लिए, फिर बच्चों का सोच के नर्वस हो जाती हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं चल रहे। इंशाल्लाह दूसरी मर्तबा जब भी जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। पर अल्लाह के घर जब भी मैं पहुँचूँ पहली मेरी यही दुआ होगी कि मैं जब भी आऊँ अपने हस्बैंड के साथ आऊँ। यहाँ पर अब मुझे अपनी सीट मिल गई थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं विंडो सीट पर बैठूं। हमारी फ्लाइट 2 बजे की थी और पूरे 2 हो रहे हैं। टेक ऑफ का टाइम हो चुका है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद हमें खाना दिया गया। खाने में था राइस, चिकन और ब्राउनी। और ये है रोशनियों का शहर कराची। यहाँ से मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फाइनली जद्दा पहुंच गए हैं। यहाँ पर हो रहे हैं 4। वहाँ से हम 2 बजे निकले थे और यहाँ पर हम 4 बजे पहुँचे हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 2 घंटे में हम यहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी में 2 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पर 4 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 6 बज रहे होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अल्लाह का घर देखूंगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। अक्सर लोग सोचते हैं हम गरीब हैं हम नहीं जा सकते, पर ये नसीब की बात है। अल्लाह ने जब आपको मंगवाना होता है वो खुद ही वसीले बना देता है। और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्टे करना है। ये रहा हमारा होटल जहाँ पर हम स्टे करेंगे। यहाँ पर हम 3 दिन के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मदीने। वहाँ पर हम 9 दिन के लिए रुकेंगे और फिर से हम मक्का आएंगे। अब हम अपने रूम में जाएंगे, वहाँ से फ्रेश होके फिर हम हरम जाएंगे उम्रे के लिए। एहराम हमने कराची में ही बांध दिए थे। सफ़र में ही मीकात आता है, नियत हमने वहाँ पर ही करनी होती है। जब मीकात आता है तो वो हमें खुद ही बता देते हैं यहाँ पे आपने नियत करनी है। ये हमारे होटल की लॉबी है। ये होटल बहुत ही प्यारा है।
तो जी हम अपने रूम में पहुंच गए हैं। इंटर होते ही पहले आता है वॉशरूम। जब भी इंसान सफ़र करके आता है तो थका हुआ होता है। पहले मैंने यहाँ पे पूरा सामान रखा रूम में, फिर मैंने रूम की पूरी वीडियो बनाई। हम 4 लोग थे तो हमने 4 बेड वाला रूम लिया। अब मैं हरम की तरफ जा रही हूँ। आज मेरा पहला उम्रा है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शहर है। जो भी एक बार यहाँ आता है तो बार बार आने की तमन्ना रखता है। अभी तो मैं हरम पहुँची ही नहीं। अक्सर मैं सोचती थी जो एक बार होके आया है वो बार बार जाने की तमन्ना क्यों रखता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ पता चल रहा है कि वो क्यों बार बार जाना चाहते हैं। ये है सहन। इसके बाद हम यहाँ से गेट से इंटर होंगे। गेट के अंदर जैसे ही दाखिल हो तो अपनी नज़रें झुका लें, क्योंकि आप जैसे ही दाखिल होंगे आपको कहीं ना कहीं से खाना काबा ज़रूर नज़र आए। पहली मर्तबा खाना काबा को करीब से देखें, वहाँ पर आप अपनी दुआ मांगे, इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। जैसे ही मेरी नज़र खाना काबा पर गई, खुद ब खुद मेरी आंखों से इतने आंसू आ गए। आप जितना भी वीडियोस में, तस्वीरों में खाना काबा को देखें, जो सामने देख के पता चलता है वो तस्वीरों में नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं अपना उम्रा शुरू करूँगी। अब मैं तवाफ़ कर रही हूँ। तवाफ़ करने के बाद मैंने 2 नवाफिल अदा किए। उसके बाद मैंने खाना काबा को देख के जमजम पिया। इसके बाद मैं जाऊंगी सफ़ा मरवा सही करने। सही करने के बाद आखिर में जो 2 नवाफल होते हैं वो मैंने यहाँ पे पढ़े और उसके बाद मैंने थोड़े से बाल कटवाए। मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। मुझे सब ने दुआ के लिए कहा था। मैंने यहाँ पर सबके लिए बहुत दुआएं की, सबका नाम ले ले के दुआ की। उम्रा पूरा करने के बाद अब हम बहुत थक गए थे तो हम जाएंगे अपनी होटल की तरफ वापस। तो जी आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।